हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी लवर्स में। और आज हम आपके सामने फिर से उपस्थित हुए हैं एक अपना नया वीडियो लेकर के, जिसका विषय है शब्द युग्म या शब्दों में सूक्ष्म अंतर। ये शब्द युग्म क्या होता है? शब्द का मतलब होता है शब्द और युग्म का मतलब होता है जोड़ा। ऐसे शब्दों का जोड़ा जो सुनने में तो एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग होते हैं। आज हमने अपने वीडियो में उन्हीं शब्दों को लिया है जो 12th की परीक्षा में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये व्याकरण पोर्शन से संबंधित है। तो आइए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, शब्दों में सूक्ष्म अंतर या शब्द युग्म। शब्द मानी शब्द है और युग्म का मतलब है जोड़ा। हमारे पास ऐसे दो शब्द हैं जो सुनने में लगभग एक जैसे लगते हैं। इसको हम ये भी कह सकते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। जो शब्द सुनने में एक जैसे लगते हों और उनके अर्थ अलग अलग हों, ऐसे शब्द का जोड़ा। जैसे है अनल और अनिल। अनल का मतलब होता है अग्नि और अनिल का मतलब होता है वायु। दूसरा शब्द है हमारा गृह और गृह। गृह का अर्थ होता है घर और गृह का अर्थ होता है नक्षत्र। इसके बाद हमारा शब्द है कपट और दूसरा शब्द है कपाट। कपट और कपाट का जोड़ा है। ये देखो, सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन कपट का अर्थ होता है धोखा और कपाट का अर्थ होता है दरवाजा। तीसरा जो शब्द के बाद हमने लिया है चौथा शब्द, यह है सुत और सूत। सुत का मतलब होता है पुत्र या बेटा और सूत का अर्थ होता है सारथी या हम कह सकते हैं बारीक या महीन धागा। इसके बाद अविराम, दूसरा शब्द इसका जोड़ा बनता है अविराम। अविराम का अर्थ होता है अनवरत या बिना रुके लगातार और अभिराम का अर्थ होता है आकर्षक या सुंदर या मनमोहक, ये भी कह सकते हैं। इसके बाद शब्द लिया है नीर और नीर। नीर का अर्थ होता है पानी या जल और नीर का अर्थ होता है घोंसला। इसके बाद है कुल और कुल। कुल का मतलब होता है वंश और कुल का अर्थ होता है किनारा। इसके बाद है जलज और जलद। जलज का मतलब होता है कमल और जलद का मतलब होता है बादल। दूसरा शब्द है अगला हमारे पास तरणी और तरुणी। तरणी होती है नाव और तरुणी होती है नव युवती। अली और आली। अली का अर्थ होता है भौरा और आली का अर्थ होता है सखी। तो बच्चों, अगला हमारा शब्द जो है वो है पथ। पथ मानी होता है रास्ता और दूसरा शब्द है पंथ। इसी में हमने पथ का जो दूसरा शब्द होता है वो होता है पंथ और पंथ का अर्थ होता है संप्रदाय। ये देखो, सुनने में एक जैसे लगते हैं पथ और पंथ। पंथ लेकिन अर्थ जो है वो दोनों के अलग है। पथ का होता है रास्ता और पंथ का होता है संप्रदाय। इसी प्रकार से हमने अगला शब्द लिया है। एक है मेघ और दूसरा है मेघ। मेघ का मतलब होता है बादल, मेघ का अर्थ होता है यज्ञ। अगला शब्द है नियत और नियति। नियत का अर्थ होता है निश्चित या निर्धारित। नियति का अर्थ होता है भाग्य। इसके बाद वसन और व्यसन। वसन का अर्थ होता है वस्त्र, व्यसन का अर्थ होता है आदत। धरा और धारा। धरा का अर्थ होता है पृथ्वी, धारा का अर्थ होता है पानी का प्रवाह या पानी का वेग। क्षति और क्षिति। क्षति का अर्थ होता है हानि, क्षिति का अर्थ होता है पृथ्वी। अगला शब्द है हमारा उपल। उपल का अर्थ होता है ओला, उत्पल का अर्थ होता है कमल। बात। बात का अर्थ होता है व्यवहार, बातचीत, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं टॉकिंग। तो बात है और फिर है वात। वात का अर्थ होता है वायु, इसको कफ भी कहते हैं। तो बात का मतलब होगा व्यवहार और वात का अर्थ हो गया वायु। हर और हरि। हर का अर्थ होगा शंकर या महादेव, हरि का अर्थ होता है विष्णु। अन्न और अन्य। अन्न का अर्थ होता है अनाज, जिसमें जैसे गेहूं चावल मक्का ये होते हैं हमारे अनाज, तो इसको कहते हैं अन्न। और अन्य का अर्थ होता है दूसरा अदर्स। वहन और बहन। वहन का अर्थ होता है ढोना, बहन का अर्थ होता है भगनी।
अगला शब्द है भव और भव्य। भव का मतलब होता है संसार, दुनिया, और भव्य का अर्थ होता है सुंदर।